आज के वीडियो में हम कैश बुक से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न की चर्चा करेंगे। कैश बुक में हम कैश से संबंधित लेन देनों का लेखा करते हैं। वे लेखे या वे सौदे जिनका प्रभाव कैश पर पड़ता है उसे हम शामिल करेंगे। तो कैश बुक में हम कैश प्राप्ति से संबंधित या कैश के भुगतान से संबंधित व्यवहारों का हम लेखा करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित लेन देनों को एक खाने वाली रोकड़ बही में लिखा करना। एक खाने वाली रोकड़ बही में या साधारण रोकड़ पुस्तक में लिखा करना है। अप्रैल 2016 को 1 रुपया नकद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया गया 20,000। अप्रैल 2 को नकद माल खरीदा 5,000। अप्रैल 7 मोहन से माल खरीदा 4,000। अप्रैल 10 नकद माल बेचा 12,000। अप्रैल 15 को है फर्नीचर खरीदा 5,000, फर्नीचर पर ह्रास लगाया 500, कमीशन प्राप्त किया 700, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले 500। ठीक है, तो इन सौदों की से हमको कैश बुक बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा, अप्रैल 1 को नकद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो कैश बुक बनाने के लिए हम जैसे हम खाता बनाते हैं ठीक उस प्रकार से बनाएंगे। या अगर कैश बुक बनाने के लिए एक तरह का आपका प्रोफार्मा है, एक कॉलम आपका डेट का बनाया गया, एक पार्टिकुलर का, अमाउंट का, एक डेट का और अमाउंट का। हमने बताया था आपको कि कैश बुक में कुल 10 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। ठीक है, इसके अलावा इन 6 कॉलम के अलावा 2 कॉलम आपके होते हैं, एक LF का और एक आपका वाउचर नंबर का। ठीक है, जिसको हम प्रोफार्मा बना के आपको दिखाए हैं। और चूंकि सवाल में LF और वाउचर नंबर का कोई यूज नहीं है, इस वजह से यहाँ पे LF और वाउचर नंबर को नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और LF के कॉलम भी एक डेबिट पक्ष में रहेंगे और एक क्रेडिट पक्ष में, और वाउचर नंबर का भी एक आपका डेबिट पक्ष में कुल और एक क्रेडिट पक्ष। तो टोटल आपके 10 कॉलम हो जाते हैं। ठीक है, तो कैश बुक को हम जैसे आप खाता बनाते हैं ठीक वैसे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो कैश बुक बनाने के लिए जो भी नकद संबंधी प्राप्ति है उसको हम कैश बुक के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, और जो भी नकद संबंधी भुगतान है उसको हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, नकद रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है, 20,000 नकद लगाया जा रहा है। अगर हम इसकी जनरल एंट्री करें, ठीक है, तो व्यवसाय में आप कैश लगा रहे हैं, व्यवसाय में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। या कैश अकाउंट आपका एक बार डेबिट हो गया तो कैपिटल अपने आप क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, नकद रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है, तो नकद रुपया लगाया जा रहा है, व्यवसाय में कैश आ रहा है, तो वास्तविक कैश अकाउंट आपका वास्तविक खाता है। तो वास्तविक खाता के रूल्स के अनुसार जो भी संपत्तियां व्यवसाय में आए उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट को आप 20,000 से डेबिट करेंगे, और जो कैश लगाया जा रहा है कैपिटल के रूप में लगाया जा रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या दूसरा खाता आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब इसको हम कैश बुक में ले जाने के लिए देखिएगा, जैसे हम खाता बनाते हैं, कैश आपका डेबिट दिखा रहा है, ऊपर हमने कैश बुक डाला है, इसको आप कैश अकाउंट अगर मान लें, ठीक है, तो कैश अकाउंट आपका 20,000 से डेबिट दिखा रहा है, या कैश बुक आपका 20,000 से डेबिट दिखा रहा है, तो डेबिट पक्ष में हम 20,000 अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, और बगल में या पार्टिकुलर वाले कॉलम या विवरण वाले कॉलम में जो दूसरा खाता आपका बच जा रहा है टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, या सभी प्राप्तियों को हम कैश बुक के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। तो जो कैश ये हमको प्राप्त हो रहा है कैपिटल के रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो हम टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 20,000। दूसरा है आपका नकद माल खरीदा। नकद माल खरीदा, तो देखिएगा, नकद माल खरीद रहे हैं आप, तो आप माल खरीदेंगे तो आप नकदी में भुगतान करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसको हमने कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में दिखाया है बाई परचेज अकाउंट 5,000, और जनरल एंट्री और खाते के अनुसार अगर देखा जाए तो जनरल एंट्री आपकी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। माल आपने खरीदा, माल आपका व्यवसाय में आ रहा है या माल आ रहा है, जो संपत्ति व्यवसाय में आ रही है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया, और चूंकि माल आप खरीदे हैं तो आप भुगतान किस में करेंगे, कैश में करेंगे। कैश एक तरफ से जा रहा है तो वास्तविक कैश आपका वास्तविक खाता है, तो वास्तविक खाते के अनुसार जो संपत्ति या व्यवसाय से जाए उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश आपका 5,000 से आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश देखिएगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट दिखा रहा है या कैश बुक आपका 5,000 से क्रेडिट दिखा रहा है। ठीक है, तो 5,000 आप अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे और बगल में विवरण वाले कॉलम में बाई परचेज अकाउंट या दूसरा खाता लिखते हैं। इस खाते को कैश अकाउंट आपका आप लिख चुके हैं, विवरण वाले कॉलम में आपका कौन सा खाता बच रहा है, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष के विवरण वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, या चूंकि यह नकदी में भुगतान है तो भुगतान को हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, तो इसे हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में बाई परचेज अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगला है आपका मोहन से माल खरीदा। मोहन से माल खरीदा तो देखिएगा, जब हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं तो माल जो कि व्यवसाय में आ रहा है तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट, और मोहन से खरीदा, मोहन हो गए देने वाले, तो मोहन आपका व्यक्तिगत खाता है तो यहाँ पे आप व्यक्तिगत खाते का रूप लगाओगे, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। मोहन देने वाले, उधार देने वाले, तो उधार देने वाले को आपने क्रेडिट किया। तो देखा जाए इस सौदे का कैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ कैश अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैश बुक में हम कैश से संबंधित व्यवहार का लिखा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैश का कोई व्यवहार नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कैश बुक में नहीं दर्शाया जाएगा। अगला है नकद माल बेचा। देखिए, नकद माल बेचेंगे तो कैश की प्राप्ति होगी, तो प्राप्ति को हम कहाँ लिखते हैं, कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में टू सेल्स अकाउंट 12,000 आप दर्शाएंगे। या अगर खाते के रूल्स के अनुसार देखें तो हम पहले इसकी जनरल एंट्री कर लें। जनरल एंट्री आपका बनेगा, आप माल बेच रहे हैं तो कैश आएगा, जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको डेबिट करते हैं वास्तविक खाता के अनुसार, कैश आपका वास्तविक खाता है। ठीक है, तो कैश अकाउंट को आप 12,000 से डेबिट करेंगे, और दूसरा खाता आप विक्रय का खाता है तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट को आपका 12,000 से डेबिट दिखा रहा है, आप कैश अकाउंट को कैश बुक के कॉलम में 12,000 दिखाएंगे डेबिट पक्ष में, और विवरण वाले कॉलम में आपका दूसरा खाता बचिया कौन सा, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को आप विवरण वाले कॉलम में दिखा देंगे। अगला है फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आप खरीद रहे हैं तो आपके पास से कैश जाएगा। ठीक है, तो कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में इसको हम दर्शाएंगे बाई फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, भुगतान है, तो इसको हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट। खाते की दृष्टि से देखा जाए, जनरल एंट्री आप करेंगे, बनेगा फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, पर जो संपत्ति आई उसको हम डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और बदले में कैश जाएगा, तो जो संपत्ति जाए उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट दिखाया जा रहा है, तो क्रेडिट पक्ष में आप कैश अकाउंट को दिखा देंगे, 5,000 से क्रेडिट करेंगे, और बगल में आप विवरण में आपका दूसरा खाता बाई फर्नीचर अकाउंट। दूसरा खाता आपका कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसी फर्नीचर अकाउंट को यहाँ दर्शाया गया है। कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया है तो कैश आ रहा है। ठीक है, तो जो भी आय हो या जो भी कैश की प्राप्ति हो उसको हम कहाँ लिखते हैं, कैश बुक के डेबिट पक्ष में, तो टू कमीशन अकाउंट। या जनरल एंट्री की दृष्टि से देखें, जनरल एंट्री आपका बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन प्राप्त किया, कैश आ रहा है, कैश को आप डेबिट करेंगे, और टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, दूसरा खाता। तो यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट को 700 से डेबिट किया गया है, तो कैश अकाउंट को आप 700 से डेबिट कर दीजिए, और बगल में आपका दूसरा खाता टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा।
फर्नीचर पर ह्रास लगाया, फर्नीचर पर ह्रास लगाया का जनरल एंट्री आपका बनेगा, डिप्रिसिएशन आपके लिए व्यय है, डेबिट करते हैं, और फर्नीचर पर ह्रास लगाया जा रहा है तो दूसरा खाता आपका फर्नीचर अकाउंट, तो टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कैश अकाउंट नहीं है, इसका आपका कैश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसको भी हम कैश बुक में नहीं दर्शाएंगे। अगला है आप